श्री खाटू श्याम जी महाराज। खाटू श्याम जी बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण जी के कलयुग के अवतार हैं। खाटू श्याम जी इतिहास महाभारत से स्टार्ट होता है। श्याम जी के नाम बरबरी था। बरबरी जी पांडवों के वंशज हैं। भीम जी के लड़के घटोत्कच के लड़के हैं। बरबरी जी ने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी है। बरबरी जी देवी माँ के बड़े भक्त थे। उन्होंने देवी माँ की तपस्या की और देवी माँ प्रकट हो गईं और देवी माँ ने कहा, मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए। तो बरबरी जी ने कहा, माते, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत कर सकूं। देवी माँ ने 3 बाण दिए बरबरी जी को। वो बाण ऐसे थे अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। बरबरी जी ने अपनी माँ को बताया देवी माँ के वरदान के बारे में और बरबरी जी ने माँ से कहा कि मैं युद्ध में हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो माँ ने वचन मांगा बरबरी जी से, तुम हारों के सहारे बनोगे, सदैव कमजोरों के काम आओगे। क्योंकि माँ को लगता था कि पांडव हार रहे हैं, तो बरबरी जी अपनी माँ को वचन देकर नीले घोड़े पर युद्ध के लिए निकल गए। भगवान कृष्ण जी को सब पता था। कृष्ण जी को पता था अगर युद्ध में बरबरी जी आए तो एक ही झटके में युद्ध का विनाश कर देंगे। तो कृष्ण जी एक ब्राह्मण के रूप रखकर बरबरी जी को रास्ते में रोक लेते हैं और कहते हैं, वीर योद्धा तुम कौन हो। तब बरबरी जी कहते हैं कि मैं महाभारत के युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। तब कृष्ण जी कहते हैं, केवल 3 बाणों से युद्ध लड़ोगे। तो बरबरी जी कहते हैं, एक ही बाण में युद्ध खत्म कर दूंगा। तो कृष्ण जी कहते हैं, इस पीपल के पत्तों को भेद कर दिखाओ तो मैं मानूं। तो बरबरी जी बाण चलाते हैं और पीपल के सारे पत्तों को भेदने के बाद कृष्ण जी के उधर उधर घूमता रहता है बाण। तो बरबरी जी कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, पैर हटा लीजिए अन्यथा चोटिल हो जाओगे। तीर बिना लक्ष्य पूरा किए वापस तरकश में नहीं लौटते। बरबरी फिर कृष्ण जी बरबरी जी से वचन मांगते हैं कि मुझे दान चाहिए। ब्राह्मण महाराज, यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूंगा। मैं वचन देता हूँ। आप फिर कृष्ण जी बरबरी जी से शीश दान मांगते हैं। तो बरबरी जी कहते हैं, आप कौन हो, मुझे ब्राह्मण तो लग नहीं रहे हो, कृपया करके अपने असली रूप में आइए। तो कृष्ण जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो बरबरी जी उन्हें नमस्कार करते हैं। बरबरी, युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। और तो बरबरी जी अपनी शर्तें रखते हैं। कहते हैं कि आप मेरे शरीर को आप ही अग्नि दोगे और मैं पूरे महाभारत युद्ध को देखना चाहता हूँ। फिर बरबरी जी फागुन का 10 को अपना शीश दान दे देते हैं। बरबरी जी का सर युद्ध भूमि के नजदीक एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया था। युद्ध खत्म होते ही पांडव बहस करने लगते हैं आपस में कि सबसे वीर मैं हूँ, नहीं सबसे वीर मैं हूँ। तो कृष्ण जी उन्हें के पांडवों से कहते हैं कि लड़ो मत। बरबरी से जाकर पूछते हैं, उसने पूरा युद्ध देखा है। तो पांडव और कृष्ण जी बरबरी जी के पास जाते हैं। तो बरबरी जी से पांडव पूछते हैं, हे पुत्र बताओ कि सब इस युद्ध में सबसे वीर कौन रहा। तो बरबरी जी कहते हैं कि इस युद्ध में मुझे तो कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखा, बाकी और कुछ नहीं दिखा। कृष्ण जी ने ही पूरा युद्ध जिताया है। तो पांडव कृष्ण जी से माफी मांगते हैं। तो कृष्ण जी बरबरी जी को वरदान देते हैं कि कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी।